ठीक है, 10-15 मिनट टाइम दो, ठीक है। इसके बाद ये कविता खत्म कर देंगे। ये कविता बहुत ही, सच में बहुत ही रोचक कविता है, बहुत ही अच्छा है, इसमें फील करने वाली कविता है। अच्छा बताओ, हम बोलेंगे कि कवि कुंवर नारायण एक वृक्ष से बातें करते थे, तो तुम लोग सोचोगे ना, तुम आखिर वृक्ष से कैसे बात कर सकते हैं? हम तो बोल सकते हैं, वृक्ष कैसे बोल सकता है, हमें सुनाई कैसे देगा? तो पहले ही बोल दे रहा हूँ, यह एक मतलब यह एक काल्पनिक कविता है। यह कल्पना किया गया है कि वृक्ष से बात किया गया है। क्या है हुआ? कल्पना किया गया है, याद रखना। चलिए, आपके गोधली बाग 2 के कविता खंड में, काव्य खंड में एक बाबू कविता है जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या। शांत रहेंगे। एक वृक्ष की हत्या, कविता के नाम है एक वृक्ष की हत्या। तो एक वो हत्या होता, कौन सी का हत्या होता? वृक्ष की। ठीक है, थोड़ा फील करो, अगर हमको जैसे चोट लगता है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे हम लोग कोई ऐसा कुछ से चोट लगा, तो चोट लगता है तो हम लोग को कितना दर्द होता है, या कट होता है तो कितना दर्द होता है। उसी प्रकार ना पेड़ को जब हम काटते हैं या उसको ऐसे एक टंगा ऐसे मारते तो उसको वैसे ही ना दर्द कर रहा होगा। जस्ट फील करो, ठीक है, क्या करो? फील करो। ये अपने पर समझेंगे तब से समझ में आएगा, ठीक है। तुम दोनों को आकर मारेंगे, ठीक है। बाकी क्लास शांत है, बच्चे बात करिए लोग, कोई बात नहीं। सॉरी हर बात का सॉल्यूशन नहीं होता है। किसी को मर्डर कर दिए, सॉरी सर, क्योंकि खाना निकाल के खाला अति करके छिपा मतलब छीन के बिक दिए, सॉरी सर। हर बात का सॉल्यूशन सॉरी थोड़े होता है। आओ तो कम 2 घंटा मारे के लिए सॉरी बनी, व्हाट इज दिस? हो गया। अब अमराई के पहाड़, ये मुहावरा बोल दी, मुहावरा बोलूँ नु, इसका मतलब क्या होला? बात को लमराइए बात। चलिए, चलो इधर देखो, फोकस करो। अब तो मतलब देखिए ध्यान से, कुंवर देखो, एक वृक्ष की हत्या के लिख ले बा, जितना चैप्टर पढ़ाई हो जाता नु उट्टी को मार दिया लोग, ठीक हुआ। एक वृक्ष की हत्या के लिख ले बा कुंवर नारायण। पूछेगा एक वृक्ष की हत्या कवि के रचनाकार कौन है, मतलब कविता का रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण के बारे में कुछ हम बता दे रहे हैं। आज जो छूटेगा ना मेरे नोट्स कवर कर लेगा, ठीक है। तो नोट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, याद रखना, ठीक है। कुंवर नारायण के जन्म होता है, कब जन्म हुआ है? हाँ, 19 सितंबर 1927। अब वो लखनऊ में हुआ है क्या? और लखनऊ कहाँ पड़ता है बुआ? उन्होंने कविता लिखना शुरू किया 1950 में, 1950 के आसपास, और 1948 49 भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है, उसके आसपास, नहीं कंफर्म नहीं है, उसके आसपास। एग्जाम में भी देगा ना तो 1950 दे देगा तो वही मार देना, आसपास भी देगा तो भी लिख के मार देना, ठीक है। अब देखिएगा, इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो 1 या 2 नंबर की जरूर आता है। पूछेगा चक्र बाबू, चक्र व्यू किसकी रचना है? ठीक है। प्रवेश किसकी रचना है? ठीक है। और हम तुम किसकी रचना है? आपको अपने सामने कोई दूसरा नहीं? चलो ठीक है, ये समझिए। अब कुंवर नारायण ने एक वृक्ष की व्याख्या किया है। जैसे हम लोग कैसे बूढ़े हो जाते हैं, मान लो मेरा उम्र है 22-23, हाँ 22 मतलब 23वां चला था, ठीक है। 22 उम्र हो गया, मान लो 23 उम्र मेरा हो गया। अगर हम 80 साल के बूढ़े होंगे, बड़ा सुनो इधर, 80 साल के बूढ़े हम हो जाएंगे तो ऐसे तो रहेंगे नहीं। क्या होगा? ये पूरा, क्या अगर जिंदा रहेंगे तो ये पूरा ये लटक जाएगा, दांत पूरा टूट जाएगा, और पाव ऐसे होता है ना, होगा। ठीक उसी प्रकार जब वृक्ष बहुत दिन का हो जाता है बाबू, क्या हो जाता है? तो उसको बूढ़ा वृक्ष कहा गया है इस पाठ कविता में। और उसको क्या कहा गया है?
और उसका जो खाल होता है ना, उसको चमड़ा कहा गया है। खाल, हाँ, वृक्ष के खाल ना होला, उस खालवा न फैलने लगता है, मतलब उसका खंडा तो फैलने लगता है। तो बाबू देखिएगा, इस पार्ट में बूढ़ा वृक्ष इसलिए कहा गया कि जो वृक्ष था बहुत दिनों का था। ठीक है बाबू, अब इसका एज मत पूछिए लोग, कहते हैं एज क्या, इसका तो नहीं पता। देखिएगा देखिएगा ध्यान से, जो ध्यान से देखिए, ये जो है कविता, इनमें कभी बाहर कहीं जाते थे, परदेश जाते थे, यानी बाहर, घर से बाहर जाते थे, और लौट कर आते थे ना, जब लौट कर आते थे घर पे, तो उनके घर के दरवाजे के सामने था, रहता था, यानी सामने था यह वृक्ष। कैसे, जैसे सड़क के सामने दुगो वृक्ष नहीं है, वैसे ही घर के दरवाजे के सामने क्या है, एक वृक्ष था इसमें, मतलब उदाहरण दिए हैं। अब देखिएगा ध्यान से, आप कहीं से तनीस, और कहीं से आते थे कौन, कुंवर नारायण, तो इन तैनात रहता था, वो हमेशा इनके सामने रहता था। ठीक है, मतलब हमेशा रहता था। लेकिन देखो, अब की घर लौटा तो देखा नहीं था वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, ध्यान से लिसन टू मी, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। बात क्यों कर रहे हो शाहबाज, सुधांशु, बोलो कि नहीं बात कर रहे हैं? कहो कि हमारी आंखें खराब बात करे कि नहीं, बताओ। देखो वर्ग के साथ करे कि यस सर, पहली बार सही बोला है, लगा हम बात करिए। सुनिए मेरे बात, हमने कहा कि अब की बार सुनो, उस वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार क्यों कहते हैं कवि, तो ध्यान से यहाँ पे आंसर होगा, एग्जाम में आता है। जिस प्रकार, ठीक है, कोई चौकीदार, ठीक है, राइफल लेकर के, वर्दी पहन करके, टोपी पहन करके, जूता पहन करके, किसी बड़े बैंकों के या बड़े कारखानों के या बड़े घर के बाहर खड़ा होकर तैनात रहता है लोग। ठीक उसी प्रकार बूढ़ा वृक्ष किसके घर के, हाँ, के घर के दरवाजे पर हमेशा क्या रहता था, तैनात रहता था। इसलिए कवि ने उस वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहा है। तो अभी अब की बार जो घर लौटा ना, लड़का एक बार बोले नहीं समझ में आ रहा है, इस बार जो लौटा घर पे, तो देखा कि अब की बार वह नहीं था वही बूढ़ा चौकीदार, जो वृक्ष है नहीं था, तो कोई इसका क्या कर दिया था, यानी काट कर हटा दिया था। अब की बार नहीं था वही बूढ़ा चौकीदार जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। जब कहीं से आते थे कुंवर नारायण बाबू, तो इनके घर के दरवाजे पर तैनात मिलता था। क्या मिलता था बनी, तैनात मिलता था। लेकिन अब की बार वह प्रदेश से आए तो वह वृक्ष, वह ऐसा वृक्ष था बूढ़ा वृक्ष। अब बूढ़ा वृक्ष को चौकीदार क्यों कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार, यहाँ से एग्जाम में आता है, क्योंकि जिस प्रकार कोई चौकीदार टोपी पहन करके, वर्दी पहन करके, जूता पहन करके, राइफल लेकर के किसी बड़े कारखाने या बैंक या बड़े घर के दरवाजे पर तैनात रहता है, ठीक उसी प्रकार बूढ़ा वृक्ष ने कुंवर नारायण के घर के दरवाजे पर क्या रहता था, तैनात रहता है। इसलिए कुंवर नारायण ने, यानी कवि ने, इस वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहा है। 2 नंबर का आता है, कंफर्म है कि आता है एग्जाम में, मेन एग्जाम में आते हैं बाबू। हाँ VVI है, आया समझ में? यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आगे देखिएगा। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, हम बोले ना कि हम 80 साल 90 साल के हो जाएंगे, अगर जिएंगे तो मेरा चमड़ा क्या हो जाएगा, पुरान हो जाएगा। कोई वृक्ष 100 साल का हो जाएगा तो उसका खाल पुरान हो जाएगा। तो खाल को क्या करें बनी, चमड़ा करें, उस खलवा को क्या कर रहे हैं, चमड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो चमड़ा था बहुत पुराना हो गया था ना, तो बड़े बुराते हैं, लेकिन उसका सख्त जान है, लेकिन उसका जो ऊर्जा था ना उस वृक्ष का, हाँ बहुत मतलब नायक जैसा था। सुनिए, झुरियोदार खुरदार तना मेला कुचेला राइफल सी एक सुखी डाल, यानी कह रहे ना कि बाबू एगो ऐसा ना उसका एक शाखा था, शाखा मतलब एक डाली था जो राइफल की जैसा लग रहा है। किसकी जैसा लगता है, लग रहा था राइफल की जैसा। आप उस पेड़ के, सुनिए, उस पेड़ के सारे पत्ता झड़ गए थे, लेकिन
ऊपरवा जो मान लो कि ये पेड़ है, क्या हुआ? एक मिनट पकड़िए। देखिए मान लीजिए पेड़ है बाबू, क्या है? पेड़ है। इस पेड़ के सारा पत्ता झड़ गया, लेकिन यहाँ कुछ जो माथा जैसे सबसे ऊपरी वाला पत्ता है ना, वह नहीं झड़ा। तो वो जो पतवा है ना, टोपी के समान दिख रहा था। किसके समान? और जो एक डाली था वो किसके समान दिख रहा था? राइफल के समान। ये तुम लोग क्या हुआ है? तुम लोग के हो क्या हुआ है? आराम से बैठो बाबू, हो गया ना? राइफल की तरह है, ठीक है। और उसका जो पतवा है ना बाबू, वह पगड़ी की जैसा है, यानी टोपी उसको माना गया है। जैसे जिस प्रकार कोई चौकीदार टोपी पहनता है ना, तो उसका जो पतवा है ना, वो टोपी उसको मार रहे हैं। कौन? कुंवर नारायण। समझो, कुछ फील करो। अरे पाँव में फाटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अकड़ बलबूता। हम जैसे जो पाँव में जूता पहनता है लोग ना, कौन? पुलिस, सिपाही, ठीक है, चौकीदार। उसी प्रकार जो बहुत दिन का हो गया था बाबू, कौन? वृक्ष। तो उसका जो नीचवा सोर था ना, ऊपर नीचे हो गया, तो उसको जूता के समान वो दिख रहा था। अब देखिएगा, धूप में, बारिश में, ठीक है, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा तैनात अपनी खाकी वर्दी में। चाहे धूप, कितना भी धूप क्यों ना हो, कितना भी बारिश क्यों ना हो मेरे प्यारे बच्चे, कितना भी गर्मी क्यों ना हो, और कितना भी सर्दी मतलब ठंडा के दिन अभी आ रहा है ना, क्यों ना हो, वो हर मौसम में, हर कंडीशन में हमेशा तैनात रहता अपने खाकी वर्दी में। उसका खाकी वर्दी क्या था? उसका वही सख्त जान जो चमड़ा था, हाँ वही था। अब देखिएगा, कहीं से आते थे, सुनो, हेलो, यहां से थोड़ा गढ़ फरमाइएगा। कहीं से आते थे कुंवर नारायण, तो दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता, मैं तुम्हारा दोस्त। याद रखिएगा, बूढ़ा वृक्ष है और कुंवर नारायण में क्या संवाद होती थी? दोस्त। हाँ, तो बूढ़ा वृक्ष, संवाद मतलब बातचीत। बूढ़ा वृक्ष, चुपो ना, बस हम आ रहे। लड़का लोग को ऐसे नहीं जाने देंगे, अभी रुक जा, पढ़ा लेने दे, उसके बाद उस समझेगा लोग सब। देखो, जब जो, अरे सुन लो, बस 15 मिनट सुन लो बाबू, कुछ नहीं होगा। जब कहीं दूर से आते थे कुंवर नारायण, कहां से आते थे बउआ? कौन? कुंवर नारायण। कल तुम दोनों कल से अलग अलग बैठेगी। जहां तुम टाइम, यहाँ पे देखो टाइम है ना, पूछ रही हो। 11:30 हो रहा है, 12 बजे तक पढ़ाना है। अभी आपका टाइम ही कोचिंग का बच्चा है, तो एडवांस अभी कहाँ पढ़ा रहे? क्या नाम है तुम्हारा? तुम कल से यहाँ बैठोगी या यहाँ बैठोगी? याद रखना। अभी क्यों डिस्टर्ब होगा कि नहीं? अलग अलग बैठेगा। देखो कोई बात नहीं, कर लेना। आप लोग को 2 बार हम चुनौती दिए, दोनों बार। चलो कोई नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कहीं दूर से आए थे, कौन? कुंवर नारायण। तो कुंवर नारायण में यानी कवि में और वृक्ष में क्या बातचीत होती थी बाबू? क्या संवाद होती थी? बोले सुन तो लो। कहीं से आते थे तो वृक्ष चिल्लाता था। अभी बोलिए कि पूछे लोग मत कि वृक्ष कैसे बोल सकता है, यह फील करो, अनुभव करो। यह कल्पित प्ले में, कल्पित क्या है? कविता है, कल्पना किएगा। दूर से ही ललकारता, तुम कौन हो? कौन बोलता था? वृक्ष। तो कुंवर नारायण जवाब देता कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इस प्रकार दोनों में दोस्ती होता था, इस प्रकार दोनों में संवाद हो जाता था। उसके बाद संवाद के बाद क्या होता था बाबू? थोड़ा दिखाइए तो, किताब का है। और संवाद के बाद, दोस्ती के बाद, और पल भर में बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। ओहो क्या मजा आ रहा है। जब गर्मी का दिन होता है, बहुत गर्मी का दिन होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होता है, बहुत ज्यादा धूप निकलता है, तो हम लोग कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी आ गया, तो छाह देखते हैं, छाह पे बैठ जाते हैं ना, इतना अच्छा मजा आ जाता है। हवा आता है ना, सुन लीजिए, हवा आता है ना कि मन करता है ना कि यहीं पे, हम तो ऐसे कुछ कह नहीं कि यहीं पे बैठे रहे। और इसका
मतलब हवा का देखो क्या है, हम तो इसे कुछ बोले नहीं, पहले बोलने तो दो मेरे को। अच्छी बात है कि आप लोगों को कविता ही समझ में आ रहा है तब ना आगे बोलते हैं, यही तो क्वालिटी है। क्वालिटी क्वांटिटी में अंतर होता है। देयर आर मोर डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। हम जो है दोनों को मिक्स करके पढ़ाते हैं, बात समझ, इसलिए आपको क्या होता है समझ में आता है, लेकिन ज्यादा क्वालिटी है मेरे पास, क्वांटिटी कम। हम देखने में कुछ ये नहीं हूँ, राजकुमार नहीं हूँ, नॉर्मल हूँ, जैसे बॉयज लोग है वैसे हूँ, लेकिन मेरे पास क्वालिटी है तभी ना पढ़ा रहा हूँ। बात समझे ना। चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोग जानते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे, यहाँ देखिए अब दोनों में जब दोस्ती हो जाती थी, अगर मान लो कि बबुआ हमें में तारा में दोस्ती हो गल, केहू लड़का लोग में तो दोस्ती हो गल, तंता कुछ मांगे कि कलम बा कॉपी बा, चलो ना तुम लिट्टी खिया दो, हो नू। तो एंग और वृक्ष में और कभी में दोस्ती हो जा रही थी, तो वृक्ष के ठंडी छांव में कभी बैठते थे और मजा लेते थे और खूब मजा मस्ती करते थे। उसके बाद देखिएगा, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। हम हो या आप हो या आपके घर वाले हो या मेरे घर वाले हो या कोई भी हो, हर किसी का दुश्मन होता है। हर किसी का दुश्मन होता है, मेरा भी कोई दुश्मन होगा, हालांकि हम तो अभी नहीं जानते, होगा, बहुत लोग मेरे से जलने वाले भी होंगे ना। आप लोगों का भी कोई दुश्मन होगा, बॉयज आप लोगों का भी कोई दुश्मन होगा। इसी प्रकार सुनिए ना, इसी प्रकार पेड़ पौधे का भी दुश्मन होता है। कौन इंसान होता है जो पेड़ों को क्या कर लेता है, काट कर अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, जिसे हम संसाधन के नाम से जानते हैं। तो ये ना कि अपने संसाधन खातिर, अपने आवश्यकताओं खातिर हरे पेड़ पौधों के क्या करते हैं, और हरे पेड़ पौधे कट जाएंगे तो हम सांस कैसे लेंगे, ऑक्सीजन वही तो बनाता है। ठीक है, तो बात समझिए, वर्षा बारिश कम हो रहा है उसी से, जहाँ जिस क्षेत्र में ज्यादा हरियाली होती है, ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, उसमें ज्यादा बारिश होते हैं। इस साल हमारे क्षेत्र में बारिश कम हुआ था ना, यानी हमारे हमारे क्षेत्र में पेड़ पौधों के संख्या घटे हैं। ठीक है, और सरकार ने इस पे काम कर रहा है, पेड़ पौधे लगवा रहा है कि ना। ऐसा तो आप लोग भी जान लो, पेड़ पौधे से हमें लाभ होता है। जब पेड़ पौधे काटेंगे तो हम अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा रहे हैं। और पेड़ पौधे को काटेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो हम अपने दैनिक जीवन में क्षति पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन तो वही तो देता है, कार्बन जो हम छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ऑक्सीजन वो जो होता है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और हम लोग हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पेड़ पौधे में घनिष्ठ संबंध है बाबू, घनिष्ठ संबंध। इस बातों को समझो। बनी तुम काहे इधर देखो ना, अभी इस क्वेश्चन हम सुनेंगे, पूछेंगे इसमें का, ठीक है, उसके बाद पता चलेगा। अब देखिएगा, लेकिन एक हमारे अंदेशों में जानी दुश्मन था। क्या हुआ था? और सबका दुश्मन, मेरा भी दुश्मन होता है, आपका भी दुश्मन होता है। घर को बचाना है लुटेरों से। एग्जाम में पूछता है घर को बचाना है किससे, ऑप्शन में हो जाता है, याद है क्या? घर को बचाना है लुटेरों से। हम अपने घर को किससे बचाएंगे? तनी कम सुना रहा है, जोर से याद रखा, एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव में। शहर को बचाना है नदीरों से। शहर को किससे बचाना है? नदीरों से रे पगली, नदीरों बता रहे, गुंडा होता है, नहीं होता है गुंडा, मवाली, चोर, ये सब होता है ना। नदी नहीं, नदीरों। अपने घर को किससे बचाना है? ये पागल है, घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नदीरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। याद रखिएगा, घर को किससे बचाना है? शहर को किससे बचाना है? नदीरों से। और शहर को, देश के दुश्मन ही ना कि हमारे, वो तो दुश्मन है ही जो हमारे देश में गलत नजर देखता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होता है, जिस थाली में खाते उसी में करते हैं ना। तो मैं देश में रहकर भी जो देश का गद्दारी करता है ना, उसको तो किसी से परमिशन मत लो, जाकर डायरेक्ट काहे बोलता है, मार दो उसको। तुम लोग काहे ऐसा बोल रहा है? अब देखिएगा,
घर को किससे बचाना है? शहर को किससे बचाना है? क्या क्या बोलते रहता है बाबू आप लोग। देश को किससे बचाना है? देश के दुश्मनों से। अब देखो बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, बचाना है हवा को धुआं हो जाने से, बचाना है खाने को जहर हो जाने से। इसको समझो, थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है। देखो, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। जो नदी कहा जाता है कि नदी, गंगा नदी गंगा पवित्र नदी है, पवित्र, तो उसमें का गंगा पवित्र नदी नहीं है, उसमें का जो पनिया है ना वो पवित्र है। इसलिए गंगा नहान बीता था तो बहुत लोग गया था गंगा नहाने, गंगा में नहाकर पवित्र हो जाए, समझे ना। लेकिन आपको मेरे प्यारे बच्चे समझ लीजिए कि गंगा जो नदी होता है तबे पवित्र होगा, यही नाला से बचेगा जब उसमें हम लोग विषैला पदार्थ नहीं जाएंगे। देखो, मान लो कि घर के ये जो जितने कचरा है, किसी के घर के आसपास नदी है तो कचरा लोग कहाँ नदी में जाके डाल देते हैं। तो नाला के जैसा कचरा कहाँ डाला जाता है? नाला में, कचरा के जगह पर जहाँ पे कचरा का कोड़ लगता है। लेकिन वो सब साफ सुथरा पर नहीं ना। तो अब पढ़ लेने का मतलब क्या होगा? उसका उपयोग करो। पढ़ने का मतलब क्या? उसका फायदा उठाओ, लोगों को समझाओ कि जितने भी कचरे हैं, ठीक है, जितने भी बिगड़ने वाला सामान है उसके स्थान पर बिगो, नदी को दूषित नहीं करो। नदी को ना अगर ऐसे करेंगे ना तो बचा देंगे हम लोग नदी को नाला हो जाने से, ठीक है, बात समझे ना। आगे देखेंगे, आप लोग बहुत बात कर रहे हैं, आगे देखेंगे हवा का धुआं हो जाने से। हवा का धुआं समझ रहे हो क्या? चाहे मोटरसाइकिल हो या बस हो, ट्रक हो या कोई भी वाहन हो या फैक्ट्री का कोई मशीन हो, ठीक है, या कोई भी चीज हो जिससे क्या धुआं उत्पन्न होता है। अच्छा, लड़का लोग क्या करता है? सिगरेट पीता है लोग या गांजा पीता है, जिससे धुआं निकलता है। कोई भी होता है, ये पर्सनली बात नहीं, बात समझो बात को। अगर ये सब ज्यादा हम लोग उपयोग करेंगे, ज्यादा उपयोग करेंगे तो हमारा जो हवा है वो धुआं के समान नहीं हो जाएगा। तो ये सब नहीं होनी चाहिए, तबे हम लोग हवा को धुआं होने से बचाएंगे। लास्ट टॉपिक है खाना को जहर हो जाने से। खाना को जहर होने से कैसे? हमें बासी खाना नहीं खानी चाहिए। बासी खाना होता है ना, लोग क्या होता है, किसी का चिकन बनता है, चिकन मटन किसी किसी घर बनता है, सुनिए ना, तो रात को जितना खाता है ठीक है, आज ये बचता है ना सुबेरे के काम चली, और सुबेरा उधर बच जाता है ना तो 12 बजे दोपहर गरम करके खाएगा, और दोपहर भी बच जाता है ना तो रात के चली बात समझे ना। तो ये नहीं, ये जो बासी है तो कुछ लगा था तो बासी होने से पहले खा लो। सुनिए, अब बात सुनिए, कोई भी खाना होता है, बायोलॉजी यहाँ पे कह रहा है, बायोलॉजी का ये थोड़ा सा टॉपिक था। कोई भी खाना होता है 7 से 8 घंटा के अंतराल के बाद उसके बाद वो खराब हो जाता है, बासी होने लगता है। उसमें बैक्टीरिया, कीटाणु ये सब होने उत्पन्न होते हैं। सुनो, तो 7 घंटा से पहले, 8 घंटा से पहले उसको खाना चाहिए, नहीं तो नहीं खाना चाहिए, उसको बिक दो। अब देखिए दूसरा नंबर, जब खाना कोई बासी हो जाता है तो कैसे दुर्गंध देता है ना, तो क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया, विषाणु होता है ना, उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है बाबू। इसलिए बासी खाना कभी वो अगर हमारे पेट में जाएगा तो पेट को पूरा खंडार देगा कि नहीं। तो ये बताए खाने को जहर। दूसरा बात देखो, और खाने से जहर कैसे बचेगा? तरह तरह के खाद, मतलब तरह तरह के खाद होता है जो हम अपने खेतों में बिकते हैं। डीएपी, यूरिया, पोटास, क्या क्या होता है ना। पहले के जमाने में क्या था? हाँ, गाय के, बैल के, भैंस के, कुछ भी होता है, उसका जो गोबर होता था वो, सुनो मेरा बात पहले, वो इकट्ठा करके और खादर के रूप में क्या ऐसी में खेत में डाल देता, तो वो कम होता था, वो सही है। लेकिन उसमें ताकत होती थी, इसलिए पहले के लोग बहुत क्या थे, ताकतवर थे। लेकिन आज क्या होता है कि 1 काठा मेनू 1-1 क्विंटल दायित्व होता, हाँ, मतलब फसल होता। किसके चलते? खाद पदार्थ, खाद के चलते। तो वो सबको खाद का जो अंश है, सुनो ना, खाद का जो अंश है कुछ ना कुछ तो बीजवा में आएगा ना, तो इट इज मतलब इट्स टोटल जो है नहीं, सब पॉइजन से कम नहीं है। किससे कम नहीं है? पॉइजन से कम नहीं है। कहा तुम लोग अभी और बाकी है 2 लाइन।
बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। सुनिए, हमारा जो पूरे पृथ्वी है, पृथ्वी पर जितने जंगल है उसको मरुस्थल होने से बचाना है। यानी अगर हम पूरे पृथ्वी पर के, यानी जमीन पर के पूरे जंगल को हम काट देंगे तो मरुस्थल हो जाएगा। उसके बाद जहां दिखेगा वहां इंसान दिखेगा। इंसान किसके समान हो जाएगा? जंगल के। दुनिया समाप्त हो जाएगी। अब देखिएगा, क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन है, तुम लोग सब बनेगा कि नहीं? ध्यान सुनो। कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार क्यों लगता था? बताओ, अभी कौन बताएगा? अभी बताएं। कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार क्यों लगता था? कौन बोलेगा? क्योंकि जिस प्रकार, सुन लो, कि घर से बना कर लाना, क्योंकि जिस प्रकार, ठीक है, ऐसे सुनो, क्योंकि जिस प्रकार कोई चौकीदार वर्दी पहन करके, टोपी पहन करके, राइफल लेकर के किसी कारखाने या बैंक या घर के दरवाजे पर तैनात रहता था, ठीक उसी रहता है, ठीक उसी प्रकार यह बूढ़ा वृक्ष ने लेकर के घर के दरवाजे पर तैनात रहता है। बन जाएगा। वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? तो अच्छा से लिख देना कि कहीं दूर से आता था तो जोर से, दूर से आता था तो जोर से बोलता था, तुम कौन हो? कौन? वृक्ष बोलता था। और कवि बोलता था, मैं तुम्हारा क्या हूँ? इस प्रकार दोनों में क्या हो जाता था? और इस प्रकार दोनों में संवाद होता था। दोनों में क्या होता था? संवाद होता था, दोस्ती हो जाती थी। इसी को अच्छा से लिखना है। तो इसमें से जितना बनेगा सब बन जाना। आज ये 2 क्वेश्चन बोलिए अनु, एग्जाम में पूछता ही है। सुनिए, और आपका टाइम फिक्स रहो, 3 दिन जो है एग्जाम 22 तारीख को ही आएंगे अपने टाइम से। 8 बजे से आएंगे।